हेलो फ्रेंड्स, आई एम सौरभ पांडे। वेलकम बैक। आज अगर आप किसी एम्बिशियस स्टूडेंट से पूछोगे कि उसे फ्यूचर में क्या बनना है, तो हर किसी का जवाब होगा एक आईएएस ऑफिसर या फिर एक एंटरप्रेन्योर। ये दोनों ही काफ़ी चैलेंजिंग टास्क है, बट जहाँ तक बात एक एंटरप्रेन्योर बनने के है, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, तो एक कोई आसान काम नहीं है और कुछ ही लोग ऐसा कर पाते हैं। जो ऐसा कर पाते हैं, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हर अच्छे बुरे सिचुएशन को अपने फेवर में कन्वर्ट करना जानते हैं। ये चीज़ उन्होंने किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं सीखी है, सालों की एक्सपीरियंस, फेलियर एंड हार्ड वर्क से सीखी है। तो क्या फ़र्क है एक आम लोगों में और एक उनमें जो सक्सेस होते हैं? इस सवाल का जवाब है उनकी सोच। और सक्सेसफुल पीपल जैसे सोचते हैं उसे समझने के लिए 16 क्रूशियल लाइफ लेसन फॉर फ्यूचर एंटरप्रेन्योर। नंबर 1, स्टार्ट बिफोर यू आर रेडी। लोग फेलियर के डर से इतना घबरा जाते हैं कि वो कुछ नया स्टार्ट ही नहीं कर पाते, कि वो कुछ नया स्टार्ट करना ही नहीं चाहते। बट सक्सेसफुल लोग बिल्कुल अपोजिट सोचते हैं। एमी फुलर ने कहा था, ग्रेट पीपल डू थिंग्स बिफोर दे आर रेडी। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप एक्सक्यूज बनाएं कि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, सपोर्ट नहीं है, पैसा नहीं है, तो याद रखिएगा, रेडी होने से पहले स्टार्ट करना बेटर है। आप जिंदगी भर पछतावा करोगे। और ये बहाना मत बनाओ, मुझे नहीं पता कि कहाँ से शुरू करें, ये बहाना कभी मत बनाओ। नंबर 2, नेवर से आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। कोई नहीं जानता कि शुरुआत कहाँ से करनी है जब तक कि वो शुरुआत करते ही नहीं। द फर्स्ट स्टेप इज टू फिगर आउट द फर्स्ट स्टेप। मुझे पता है कि सुनने में नॉनसेंस लग रहा होगा, बट फर्स्ट स्टेप तभी पता चलता है जब आप फर्स्ट स्टेप लेते हो, यानी कोई एक्शन लेते हो। जरूरी नहीं कि वो राइट स्टेप ही हो, जस्ट टेक ए सम एक्शन एंड बिगिन। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नंबर 3, कॉन्फिडेंस ब्रीड कॉन्फिडेंट। क्या कॉन्फिडेंट लोग ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं या सक्सेसफुल लोग ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं? जवाब है दोनों। कॉन्फिडेंस होने के लिए आपको कॉम्पिटेंट होना पड़ता है, यानी जैसे जैसे आप किसी स्किल्स को प्रैक्टिस करते हो और उनमें इम्प्रूव करते हो, आपका डर खत्म होने लगता है और कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। और जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप उस स्किल में और कैपेबल होते जाते हो। ये दोनों ही इंटरडिपेंडेंट है, बट इन दोनों के लिए पहले एक्शन जरूरी है। एक्शन इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कॉम्पिटेंट। किसी भी चीज में एक्सपर्ट नहीं हो सकते जब तक आप उसे ट्राई ना करो। नंबर 4, इम्प्लीटेशंस वर्सेस इन्फॉर्मेशंस। हाँ, सक्सेसफुल लोगों को नॉलेज की भूख होती है और वो जिंदगी भर कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। बट नॉलेज से आप सक्सेस तभी होंगे जब आप उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करेंगे। आप दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, बट अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो उसे अप्लाई करना ही होगा। नंबर 5, डिसिप्लिन इक्वल फ्रीडम। ट्रेविस ऑफ मेंटर की बुक में नेवी सील्स जैको विलिंग ने कहा था कि हर किसी को फ्रीडम चाहिए, दिन में ज्यादा टाइम चाहिए, जेब में ज्यादा पैसा चाहिए, बट उसे पाने के लिए उतनी मेहनत कोई नहीं करना चाहते, क्योंकि उसे पाने के लिए एक ही तरीका है, डिसिप्लिन। अगर आपको खुद के लिए ज्यादा वक्त चाहिए तो आपका टाइम मैनेजमेंट सिस्टम्स और डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर आपको फाइनेंशियली फ्रीडम चाहिए तो आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए, जैसे सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। सक्सेसफुल पीपल दूसरों से ज्यादा स्मार्ट नहीं होते, वो बस ज्यादा डिसिप्लिन होते हैं। नंबर 6, डन इज बेटर देन परफेक्ट। परफेक्शनिज्म सक्सेस के चांसेस को खत्म कर देता है, बिकॉज जब आप परफेक्शन की ओर भागते हैं तो आप कभी भी अपने टास्क पूरे नहीं कर पाते और ना ही उन्हें अप्रिशिएट कर पाते हो, जो कि आपके कॉन्फिडेंस लेवल के लिए बहुत जरूरी है। ना आप अपना वो ब्लॉग पब्लिश कर पाओगे, ना वो प्रोडक्ट लॉन्च कर पाओगे, ना अपने आइडियाज दुनिया के सामने ला पाओगे। इसीलिए डन इज बेटर देन परफेक्ट। मार्क जुकरबर्ग भी यही मानते हैं और
इसीलिए उन्होंने फेसबुक के हेडक्वार्टर में डू इज बेटर देन परफेक्ट ये पोस्टर भी लगवाए हैं। नंबर 7, नेवर फियर क्रिटिसिज्म। आप ये जानते हैं, मैं भी ये जानता हूँ, इनफैक्ट सभी ये जानते हैं कि सक्सेसफुल होने के लिए हर इंसान के पास 2 चॉइसेस होते हैं। पहला, स्पीक अप, अपने आइडिया शेयर करो, कुछ नया ट्राई करो और क्रिटिसिज्म का सामना करो। दूसरा, क्रिटिसिज्म से बचो, उससे अवॉइड करो, ना कुछ बोलो, ना कुछ करो और ना कुछ बनो। ये मैं नहीं कह रहा, ये अल्बर्ट हुबार्ट कहते हैं। टू अवॉइड क्रिटिसिज्म, से नथिंग, डू नथिंग, बी नथिंग। सक्सेसफुल पीपल पहले ऑप्शन चुनते हैं, इसीलिए जब तक आप इंडिविजुअल होना नहीं चाहते, आप क्रिटिसिज्म से दूरी नहीं भाग सकते। नंबर 8, डेवलप थिक स्किन। कुछ लोग कहेंगे कि तुम पागल हो या तुम्हारा काम अच्छा नहीं है। इनफैक्ट कभी कभी कुछ लोग बिना किसी वजह के आपके साथ मीन हो जाते हैं। इनफैक्ट कभी कभी लोग बिना किसी वजह के मीन हो जाते हैं। बट बिजनेस में आपको इमोशनली स्ट्रांग होना पड़ता है। इसीलिए सक्सेसफुल पीपल अपनी जर्नी की शुरुआत में ही थिक स्किन डेवलप करते हैं और इसीलिए उन्हें दूसरों की बातों की कोई फर्क नहीं पड़ता। वो वही करते हैं जो उनका दिल करता है। नंबर 9, इनवाइट कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। फीडबैक के बिना आप कैसे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। क्रिटिसिज्म मीन हो तो बुरा लगता है और किसी वजह से लोग उसे अवॉइड भी करते हैं। हाउएवर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज क्रूशियल फॉर सक्सेस। इसीलिए कई सक्सेसफुल लोग फीडबैक अप्रिशिएट करते हैं। एलन मस्क कहते हैं कि अपने प्रोडक्ट या सर्विस को बेहतर करने के लिए एक फीडबैक लूप होना सबसे बेस्ट तरीका है। नंबर 10, शट अप एंड लिसन। सक्सेसफुल पीपल जानते हैं कि अपने आइडिया को शेयर करना अच्छी चीज है। हाउएवर वो ये भी जानते हैं कि कब उन्हें चुप रहना चाहिए और कब दूसरों की सुनना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर ईगो नहीं होता। नंबर 11, बिकॉज ईगो इज एनिमी। खुद को स्मार्ट और इंटेलेक्चुअल लोगों से घिरे रखना चाहिए ताकि आप उनसे सीख सके और उनके आइडिया से भी इंस्पिरेशन ले सके। ये पॉइंट मुझे हाउस ऑफ द कार्ड टीवी सीरीज का एक सीन याद दिलाता है, जब प्रेसिडेंट की टीम को एक नया स्पीच राइटर ज्वाइन करता है तो उनके स्पीच में कुछ रिवीजन करता है, जिन्हें देख स्टाफ के एक लड़का उसे पूछता है कि तुमने तो मेरी लिखी हुई पूरी स्पीच ही बदल डाली। जवाब में वो नया स्पीच राइटर बोलता है कि तुम्हें एक अच्छी स्क्रिप्ट चाहिए या तुम्हारी स्क्रिप्ट चाहिए। डू यू वांट इट टू बी गुड्स और डू यू वांट इट टू बी योर्स। ये थोड़ा हर्ष था, बट सही भी सक्सेस की जर्नी में किसका आइडिया है वो मैटर नहीं करता, किसका आइडिया सबसे बेस्ट है वो मैटर करता है। नंबर 12, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। सक्सेसफुल लोग बाकी लोगों के कंपेयर में रिस्क को बेहतर समझते हैं और रिस्क लेते हैं, और जब आइडिया सक्सेस हो जाता है तो उन्हें उसका फायदा होता है। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि 10 में से ज्यादातर आइडिया फेल ही होते हैं। इसीलिए सक्सेस लोग डाइवर्सिटी करते हैं, वो कभी भी एक सोर्सेस ऑफ इनकम पर डिपेंड नहीं रहते। नंबर 13, सराउंड योरसेल्फ विद दोज हु विल टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल। आप जिन लोगों के साथ रहते हो आप उन्हीं की तरफ बन जाते हो, क्योंकि ये ही लोग आपके लाइफ को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर आप अपने इर्द गिर्द नेगेटिव, टॉक्सिक और डिमोटिवेटेड लोगों को रखोगे तो आप भी उन्हीं लोगों की जैसा बन जाओगे। जस्ट बिकॉज आपको कंपनी की जरूरत है, इसका मतलब ये नहीं कि आप टॉक्सिक एंड अनप्रोडक्टिव लोगों के साथ रहो। अपने लाइफ में हेल्दी एंड मीनिंगफुल रिलेशन रखो, जैसे ऐसा फ्रेंड रखो जो तुम्हें इंस्पायर करे एंड गाइड करे। नंबर 14, स्टार्ट नेटवर्किंग। नेटवर्किंग कैरियर में हाईएस्ट ग्रोथ लाने का शॉर्टकट है। 20s एक ऐसा टाइम है जब आप स्ट्रॉन्ग एंड म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हो, यानी ऐसा रिलेशनशिप जिनमें दोनों पार्टीज का फायदा हो। कोई भी इंसान अकेला सक्सेस नहीं होता। हमारे कॉलेज फ्रेंड्स, मेंटर हमें सही अपॉर्चुनिटी ढूंढने में हमारी हेल्प करते हैं। सो स्टार्ट नेटवर्किंग। उन लोगों से मिलो जो तुम्हें तुम्हारे गोल तक पहुंचने में हेल्प कर सकते हैं। नंबर 15, डोंट बी ए नो इट ऑल, बी ए लर्न इट ऑल। सक्सेसफुल लोग ये नहीं जताते कि उन्हें सब कुछ पता है, उनके अंदर नॉलेज की भूख होती है, इसीलिए वो ज्यादा से ज्यादा बुक रीड करते हैं, ट्रेवल करते हैं और नया लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। लास्ट पॉइंट नंबर 16, स्टॉप वरिंग एंड बी
पेशेंस। कम चिंता करने वाले लोग ही आगे चल के सक्सेस होते हैं। प्रॉब्लम्स के बजाय आपको सॉल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए। जो लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल करना नहीं जानते वो सक्सेसफुल बिजनेस एस्टेब्लिश नहीं कर पाते। आपको पेशेंस होने की जरूरत है। जस्ट मास्टर्स द बेसिक सक्सेस पीपल जैसे एलन मस्क जो $1 बिलियन कंपनी एस्टेब्लिश करने में माहिर है। प्रिंसेस जो एक ग्रेट म्यूजिशियन है। इन सभी के सक्सेस का राज बस एक ही चीज है कि उन्होंने अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग रखा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।